तो हाय हेलो, क्या हाल चाल। मैं हरीश बासु आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो में। तो जैसा कि आपको पता है, टाइम एंड वर्क का सीरीज चल रहा है और इस टाइम एंड वर्क की सीरीज में मैं आपको लगभग पूरा टाइम एंड वर्क फिनिश करा चुका हूँ, है ना। तो मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक होने वाला है आज का। तो देखते हैं टाइप 8 और टाइप 8 में कैसे क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस पाएंगे जैसे ए जो है बी से किसी काम को करने में 4 दिन एक्स्ट्रा लेता है ना, अधिक लेता है। या फिर जैसे मोहन किसी काम को करने में राम से 3 दिन कम लेता है ना। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ना। एक दो क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में। तो देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, ए और बी की तुलना में, मतलब ए और बी की तुलना में, ए और बी की तुलना में ए जो है किसी काम को पूरा करने में 27 घंटे अधिक लेता है। मतलब ए और बी किसी काम को करते हैं। यहाँ देखिए, कहाँ गया, ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को करते हैं, ठीक है। और जो ए है इन दोनों से 27 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। तो आपको क्या ये पता है कि ए एंड बी कितने दिन में कर रहे हैं? नहीं पता ना। तो मैं मान लेता हूँ ए और बी जो है एक्स घंटे में करते हैं, एक्स घंटे में। तो ये कितने लिए टाइम ले रहा है? ए जो है इनसे 27 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो अगर ये एक्स में कर रहे हैं, ए कितने में करेगा? एक्स प्लस 27 में। यहाँ तो समझ में नहीं आया भाई। ए और बी किसी, मैंने मान लिया ए और बी किसी काम को एक्स घंटे में कर रहे हैं, तो ए कितने में करेगा? एक्स प्लस 27 घंटे में। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को पूरा करने में 27 घंटे अधिक लेता है ना, दोनों से, ए प्लस बी से। तो मैंने ए प्लस बी का मान लिया 27 और ए का मान लिया एक्स प्लस 27। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। ए और बी से, ए और बी से मतलब ए और बी से जो बी है वो एक काम को पूरा करने में 3 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। मतलब जो बी है वो कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है? इससे 3 घंटे, मतलब एक्स से 3 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। अब वो कहना चाह रहा है यदि ए अकेले उस काम को करता तो कितने दिन में करता? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? जब ए और बी किसी काम को करते हैं तो जो ए है उनसे 27 घंटे एक्स्ट्रा लेता है किसी काम को करने में, और जो बी है वो 3 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो ए अकेला काम करता, ए जो है अगर ये अकेला काम करता ये, तो ये कितने दिन लेता? अब देखिए, ये तो मुझे पता है, मैं ऑप्शन देख के समझ जाऊंगा कि ए जो है ऑप्शन 36 है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि भाई ए जो है वो एक्स में 27 को जोड़ना है। तो 27 दिन से एक्स्ट्रा बड़ा आंसर आएगा। 27 से छोटा 18 है, 27 से छोटा 20 है, 27 छोटा 12 है। क्योंकि एक्स को हमको जोड़ना है, ए में जोड़ना है एक्स को। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, है ना। लेकिन देखते हैं, है ना। तो थोड़ा क्वेश्चंस पर भी नजर रखा करो, है ना, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। आपको एक ट्रिक ध्यान रखना है बस। देखिए, जो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम एक्स की वैल्यू हमेशा ऐसे निकालेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको रूट में ये जो ए का है 27 इसका, और जो बी का 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा रूट का 81, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और 81 किसका होता है? 9 का। तो एक्स का वैल्यू आ गया 9। कितना आ गया? 9 आवर्स। तो ए जो है वो कितने दिन में काम करेगा, मतलब कितने घंटे में काम करेगा? तो 9, एक्स का मान 9 आ गया, तो 9 घंटे तो ये हो गए, और प्लस 27 पहले से ही है। तो 9 और 27 कितना हो जाएगा? 36 आवर्स। नहीं समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है ना। आपको बस ध्यान क्या रखना है, आपको बस ध्यान ये रखना है, एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे, एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं? एक्स का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, रूट में ए भी करना है, ए इंटू बी, है ना। ए मानेंगे हम इसको और बी मानेंगे इसको, जो दूसरा नंबर है, ठीक। और जैसे आपको एक्स का मान पता चल जाएगा, आप पुट कर देना यहाँ, है ना। अगर बी का पूछता तो बी का कितना हो जाता? तो बी में 9 में 3 जोड़ देते तो बी का 12 हो जाता, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें ए का पूछा है तो हम क्या करेंगे, ओनली ए का निकालेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ठीक है, ए किसी काम को ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। देखिए, जब ए बी सी 3 की बात हो, ए बी और सी, तो मैं, अगर आप मेरी माने तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए, है ना। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। अच्छा, बी से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है कौन? ए ले रहा है, ज़्यादा लेता है। और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, सी से 9 दिन ज़्यादा। कौन ले रहा है? ए।
ए जो है सी से 9 दिन, देखिए आप इस क्वेश्चन को पीछे से करिए, है ना। ए जो है ए सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। मतलब अगर सी किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है तो एक दिन में करेगा, ए करेगा एक्स प्लस 9 दिन में। क्यों? क्यों क्वेश्चन खुद ही बोला है कि ए जो है सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। तो मैंने माना कि एक्स अगर किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है, सॉरी सी अगर किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है तो ए करेगा एक्स प्लस 9 दिन में, ठीक है। और जो ए है वो बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। अच्छा, इससे जो ये जो ए है इससे 5 दिन ज़्यादा, बी से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो बी से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, इसका क्या मतलब है? तो बी से 5 दिन ज़्यादा लेने का मतलब है कि ये कर रहा होगा एक्स प्लस 4 दिन में। नहीं समझ में आया? पढ़ के देख लो क्वेश्चन को। ए जो है वो बी से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो देखो ये 4 दिन कर रहा है और ए कर रहा है 9 दिन में, तो 5 दिन ज़्यादा लिए कि नहीं लिए? ले लिए। अच्छा, और सी से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है और सी से 9 दिन ज़्यादा, तो देखिए सी से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है ए, तो मतलब हमारी इक्वेशन ऐसे बनेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट बता के आया हूँ। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स का वैल्यू इधर बता दूँ, इधर देखिए, चलिए इधर देखिए। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स इक्वस टू मल्टीप्लाई करेंगे किस किस का, जो आपको नंबर दो ही नंबर दे रखे हैं, एक 9 दे रखा है, एक 4 दे रखा है, एक ये 9 दे रखा है, एक ये 4 दे रखा है। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 4 36, और 36 किसका होता है? 36 होता है 6 का। तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अब पूछा किसका है, तो कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने देर में करेगा, तो मतलब ए मतलब ये पूछा है, इसका आंसर पूछा है। तो एक्स आपको पता है कितना है? 6 है, प्लस 9 पहले से ही है, तो 9 और 6 15 है ना, 15 दिन है ना, हाँ तो 15 डेज, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको एक्स निकाल लाना चाहिए बस। तो 15 ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वही, ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन ज़्यादा लेता है और सी से 2 दिन ज़्यादा लेता है। ए तथा बी एक साथ कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य करने में लिया गया समय सी द्वारा कार्य करने में लिए गए समय के सम के बराबर हो तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है भाई। अच्छा, देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो वही लिखिए, मैंने क्या बोला, वही लिखना है सेम। पेन कहाँ गायब हो गई? हाँ इधर है, देखो भाई पेन, कभी कभी पेन ही नहीं दिखाई देती मेरे को, है ना। तो आज मुझे किसी की याद आ रही है, तो कहते हैं कि चलो बाद में बताएंगे क्या कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं सी। ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, देखिए उसने बोला है ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन ज़्यादा लेता है। मैंने क्या बोला, आपको इस क्वेश्चन को पीछे से करना है। ए जो है सी से कितना ले रहा है? सी से 2 दिन ज़्यादा लेता है। अगर मैं सी को एक्स मान लेता हूँ तो ए कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2, क्योंकि 2 दिन ज़्यादा ले रहा है ना। अच्छा, और जो बी है वो ए से 6 दिन ज़्यादा लेता है। अगर ये 2 दिन में कर रहा है तो बी कितने में करेगा? एक्स प्लस 8 दिन में। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, है ना, समझ लीजिए। ए जो है वो सी से 2 दिन ज़्यादा लेता है। अगर सी एक्स में कर रहा है तो ये 2 दिन में करेगा, एक्स प्लस 2 में। और बी जो है वो ए से 6 दिन एक्स्ट्रा करता है, तो अगर ये 2 दिन में कर रहा है तो ये 8 दिन में करेगा, है ना, एक्स प्लस 8। ठीक है। अब मैंने आपको बताइए एक्स का मान कैसे निकालना सिखाया है, बताइए बताइए। एक्स का मान मैंने आपको कैसे सिखाया है? एक्स का मान तो मैंने सिखा दिया ना। तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना है आपको? एक्स का मान मैं किसी और पेन से निकाल दूँ? लो, एक्स का मान निकालना मैंने कैसे सिखाया है? एक्स इक्वस टू मल्टीप्लाई किस किस का? 2 नंबर का, एक 2 का और एक 8 का, है ना, इस 2 का और इस 8 का। तो x इक्वस टू √16, तो x इक्वस टू 4 ना, x की वैल्यू 4 आ गई। और जब x की वैल्यू 4 आ गई तो पूछा क्या है, तो b अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? b अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो b देखिए इसका आंसर पूछा है, इसका आंसर। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? x का मान कितना है? 4 प्लस 8 उसने पहले से कर रखा है, तो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 12 डेज। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया भाई, नहीं आया?
बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, समझ में आ गए होंगे, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक साथ एक काम को करते हुए डी दिनों में काम को पूरा करते हैं। देखिए ए जो है, ए यहाँ देखिए, चलिए ए जो है किसी काम को कितने में कर रहा है, ए और बी एक काम को साथ करते हुए डी दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, ए और बी। अच्छा, ए और बी जो है वो डी दिन में कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को डी दिन में कर रहे हैं। अच्छा, ए अकेला, और जो ए अकेला है वो कितने दिन में कर रहा है, ए अकेला उस काम को 8 प्लस डी दिन में कर रहा है, ठीक। और जो बी है, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 प्लस डी दिन में, 18 प्लस डी में, ठीक है। तो कह रहा है कि ए जो है 4 दिन काम करता है, देखो यहाँ लिखा है ए 4 दिन काम करता है। अच्छा, ए 4 दिन काम कर रहा है, ठीक है भाई, 4 दिन काम कर रहा है। तो बताइए शेष काम बी कितने कितने दिन में पूरा कर देगा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो मेरे को बहुत इजी लग रहा है, पता है कैसे, अगर मुझे ये पता चल जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए कि डी का मान क्या है, तो मैं यहाँ डी का मान पुट कर दूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ए और बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं। तो डी का मान कैसे निकालूंगा मैं, डी का मान कैसे निकालूंगा, बताया था मैंने अभी, रूट में किस किस का, 8 का और 18 का, 8 का और 18 का, है ना। तो कोई इसका 8 का और 18 का, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 8 चौक 8 एक 8, 8 और 6 14, 144। 144 किसका होता है, 12 का। तो डी का मान आ गया 4, सॉरी डी का मान आ गया 12। तो भाई अब डी का मान 12 आ गया, तो मेरे को पता है, क्या पता है मेरे को, जब डी का मान 12 आ गया तो मुझे पता है ए क्या है, ए है 8 प्लस डी, है ना। और बी क्या है, बी है 18 प्लस डी, है ना। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, तो 8 प्लस डी का मान कितना है, डी का मान 12 है, तो 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 12 12 8 20, और ये हो जाएगा 18, डी का मान 12 प्लस 12, ये कितना आ जाएगा 30। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और बी जो है किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और बी जो है किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। मुझे ये पता चल गया। अब ये क्वेश्चन बन गया जो मैं आपको टाइप फर्स्ट पढ़ाया था उसी जैसा। तो दोनों कुल कितना काम करेंगे, टोटल काम कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, 3 दिन में करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे, बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ए ने जो है 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन तक काम किया, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 खंबे लगा रहा है, नहीं लगा रहा है ना। आगे देखिए, यहाँ यहाँ देखो भाई, एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 3 खंबे लगा रहा है, तो 4 दिन में कितना लगेगा, 4 दिन में, तो 4 दिन में ए जो है कितना काम करेगा, 3 गुणा 4 मतलब 12। तो रिमेनिंग काम कितना रह जाएगा, रिमेनिंग मतलब ए ने 12 खंबे लगा दिए ना, तो रिमेनिंग काम कितना रहेगा, तो 60 काम टोटल था, उसमें से 12 किसने कर दिया, ए ने कर दिया, तो कितना बचेगा, 48। अब ये 48 खंबे बचे, है ना, क्योंकि भाई ए ने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में ए ने 12 खंबे तो लगा दिए होंगे, तो 60 टोटल थे, उसमें से 12 किसने लगा दिए, ए ने लगा दिए, तो कितने बचे होंगे, 48 खंबे। अब यही 48 खंबे किसको लगाने हैं, ये 48 खंबे लगाने किसको, बी को, जो कि क्वेश्चन ने बोला है। तो 48 खंबे किसको लगाने हैं, बी को। बी एक दिन में कितने लगा रहा है, 2 खंबे, ठीक है। मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऐसा ना हो कि ऊपर लिख रहा हूँ, है ना। तो 48/2, तो 2 से कट कर देंगे 48 को 24 बार, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 24 दिन, 24 दिन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन में आपको मतलब इस टाइप को मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी मैंने कर दिया है, ठीक है। मतलब आपको ध्यान नहीं रखना था, डी का मान कैसे निकालना है। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, 8 गुणा 18 144, 12 हो जाएगा, 12 पुट करेंगे, ए जो है 20 दिन में करेगा, बी जो है 30 दिन में करेगा, फिर तो वही आगे वाला जो होता है वही आ जाएगा, है ना। दोनों का टोटल वर्क 60 हो जाएगा। एक दिन काम इसने किया, ए ने 3 दिन काम किया, सॉरी ए ने 4 दिन काम किया, तो 3 गुणा 4 12, 12 खंबे लग चुके हैं, तो 48 खंबे बचेंगे। 48 खंबे लगाने के इसको ए को, और ए एक दिन में कर रहा है 2 काम, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 24 दिन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ में आया होगा,
और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो ये टाइम एंड वर्क की लास्ट एक्सरसाइज थी, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइम एंड वर्क कंप्लीट। और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मेरी तरफ से टाइम एंड वर्क फिनिश है। इसका मतलब ये नहीं कि टाइम एंड वर्क फिनिश हो गया, इसका मतलब ये है कि मैंने टाइम एंड वर्क के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपका काम है क्वेश्चंस को लगाना, है ना। क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर ख़त्म नहीं होते हैं, है ना। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं मुझे। हाँ, टाइम एंड वर्क को मैंने कंप्लीट करा दिया अपनी तरफ से, ठीक है। कोई मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है। तो प्लीज़ अब आप मुझे बताइए कमेंट में कि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा स्टार्ट किया जाए। तो मैं कमेंट देखूंगा और जो भी कमेंट में ज़्यादा, है ना, बच्चों की डिमांड होगी, मैं उसी चैप्टर को फर्दर आगे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।